जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर तीव्र गति से दौड़ रहे होंगे, भाग रहे होंगे। चलिए दोस्त, आज हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण के लिए सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u निगमन। इसके बारे में पूरी जानकारी करने वाले हैं। एक अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास रहेगा। चलिए, और ये भी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये 5 नंबर में आता है, कक्षा 10 में भी और कक्षा 12 में भी 5 नंबर के लिए आता है। और निगमन करने के लिए ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये एक है अवतल दर्पण, ये है एक अवतल दर्पण। आप ये भी जानते हैं दर्पण का ध्रुव क्या है, ये है P। और जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें हैं वो F से होकर गुजरती हैं। और ये AB है एक वस्तु, और AB से के सिर से एक वस्तु चली और दर्पण से स्पर्श करके और मुख्य फोकस से ये आ गई। और दूसरी किरण क्या हुई, वक्रता केंद्र से गुजरती हुई और ये चली गई। उससे हमें क्या प्राप्त हुआ, ए बी, ए डैश बी डैश, यानी कि दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी कह सकते हैं। तो हम ये सभी प्रक्रिया जो इसमें लिखा है वो जो है एक भाषा में लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं माना एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है ना, जिसका ध्रुव P है ना। तो इसका ध्रुव P है। ये क्या है, मुख्य अक्ष है, यानी कि ये वाली जो रेखा आ रही है P से B तक, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष है। अब देखेंगे और आप ये देखेंगे कि जहां से जैसे कि एक वृत्त आपने खींचा इस प्रकार से, तो ये क्या है, इसका केंद्र होता है। क्या होता है, केंद्र। तो इसे ही यहां से रख के खींचा गया है, तो ये क्या है, वक्रता केंद्र है। और ये है फोकस दूरी, नहीं, इसे हम लोग कहते हैं एफ, फोकस, मुख्य फोकस बोलते हैं, है ना। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, जिसका ध्रुव P है तथा दर्पण के केंद्र से कुछ दूरी पर एक वस्तु ए बी रखी है। क्या रखा है, ए बी रखी है। ये क्या है, ये एक वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब बनेगा, है ना। और दर्पण के ध्रुव से ये दूरी जो मुख्य अक्ष है यहां से यहां तक, उसके समांतर ये किरण जाएगी और उसी पर एक जो है वस्तु रखी है, या किसी भी प्रकार की, या आप समझ लीजिए बल्ला रखा है या बैट रखा है या किसी भी प्रकार की वस्तु रखी है, मेज रखी है, कुर्सी रखी है, कुछ भी रखा है, तो ये इसके सामने रखा है। तो क्या लिखा, दर्पण के केंद्र से कुछ दूरी पर एक वस्तु ए बी रखी है। अच्छा, जिसके शीर्ष से
अब इसका शीर्ष क्या है, वस्तु ए बी है, इसके शीर्ष से एक रेखा गई मुख्य अक्ष के समांतर, वही लिखेंगे, जिसके शीर्ष से एक रेखा मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर समांतर जाती है। कौन सी रेखा जा रही है, ये रेखा मुख्य अक्ष के समांतर मतलब बराबर दूरी बनाते हुए जा रही है। और ये कहाँ जाएगी, जाती है, और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है ना। अब ये रेखा परावर्तन से लड़ी और घूमकर जो है मुख्य फोकस से गुजरती हुई ये आ गई, है ना। तथा, या और लिख सकते हैं, और दूसरी किरण, है ना, किरण या रेखा बोल सकते हैं, है ना। और दूसरी रेखा दर्पण के केंद्र से, दर्पण के केंद्र से होकर गुजरती है। यहां पर इसमें लिख सकते हैं ये वक्रता केंद्र क्या है, सी है, गुजरती है जिससे वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण का वक्रता केंद्र सी है, क्या है, वक्रता केंद्र सी है, तथा मुख्य फोकस एफ है ना। और ये बताइए, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, प्रतिबिंब क्या है, था प्रतिबिंब क्या मिला, प्रतिबिंब हमें मिला ए डैश बी डैश, ये हो गई हमारी क्या, भाषा। ये इसमें दे रखा है। आप जो है मैथ में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन जो है सरल करेंगे या सिद्ध करना होगा तो इस प्रकार की भाषा लिखेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये हमने एक जो है
ये आप बिंदु मान लीजिए M और ये मान लीजिए N, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि एम एन इसके समांतर है। अब दूरी देख लेते हैं कि मान लीजिए P से B की दूरी क्या है, यहां पर ही रख लेते हैं। यहां से P से B की दूरी क्या है, B से P की दूरी आप देखेंगे क्या है, P से B दूरी है U, क्या है, U है। यानी कि U के क्यों है, क्योंकि दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है, यहां तक, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, U है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही हम सूत्र का निगमन करेंगे। तो और अब यहां से देखिए, यहां से P से और C तक की दूरी, या C से P तक की दूरी क्या है, R है, क्या है, R है। अच्छा, अब देखेंगे B देश से P की दूरी कितनी है, यहां से यहां, मतलब यहां से प्रतिबिंब बनता है, मतलब कि यहां से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, मतलब P से B तक। इसको हम लोग V से करते हैं, लिखते हैं। अब हम देखेंगे कि F से P की दूरी क्या है, F से P की दूरी है F, मतलब फोकस दूरी इसे बोलते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी यह क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। अब हम क्या करते हैं, इसी को आगे बढ़ते हैं। ये आपने समझ लिया, ये एक प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहां से इसकी दूरी हो जाएगी V, क्योंकि V क्या होती है, ये वस्तु की दूरी होता है, R क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है, V क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी होता है, F क्या होता है, फोकस दूरी होता है। तो फोकस दूरी इतनी है, और दर्पण के ध्रुव P से और प्रतिबिंब ये बन रहा है AB, A डेश B डेश, यहां तक बन रहा है, तो यहां तक की दूरी क्या होगी, V होगी। और यहां से यहां तक की दूरी R होगी, और यहां से यहां तक की दूरी, यानी कि यहां से प्रतिबिंब यहां, सॉरी वस्तु यहां रखी है, तो वस्तु की दूरी हो जाएगी U। ये हमें बहुत ध्यान से देखना है और इनको याद भी रखना है, क्योंकि इनसे ही हम मान रखेंगे। अब सबसे पहले, क्योंकि चार ही हमें दूरियां दे रखी हैं, चार दूरियां दे रखी हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डेश B डेश C में, क्योंकि हमें ये चार दूरियां दे रखी हैं और हमें ये दूरियां और ये दूरियां नहीं दे रखी, इसलिए अब ये क्या है, ये त्रिभुज है समरूप। क्या है, इनकी दूरियां हम क्या रखेंगे, पहले AB रखेंगे, ये वाली, है ना, ABC में AB बटा, त्रिभुज कैसा बनेगा, हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि ये क्या है, A और ये B और ये C। दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, दूसरा त्रिभुज है ये C B डेश और ये A। इसको ऐसे पलटेंगे तो इस प्रकार से बन जाएगा, A डेश और B डेश और यहां पर C। इस प्रकार से पलटेंगे तो ये इस प्रकार का बन जाएगा। अब AB बटा A डेश B डेश रख लेते हैं, AB बटा A डेश B डेश बराबर में, अब बराबर में क्या करेंगे, BC बटा B डेश C रखेंगे। सबसे पहले क्या किया, इस त्रिभुज से AB बटा, ये वाली ऊंचाई ले ली, ऊंचाई ले ली दोनों की, अब ये वाले रखेंगे, क्योंकि जो त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी संगत भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये प्रमेय कसौटी के अनुसार पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हम ले रहे हैं AB बटा, ये वाली ऊंचाई दूरी ली, ये भी ऊंचाई दूरी ले ली। अब नीचे वाली दूरी लेंगे BC बराबर में, और नीचे क्या हो गया, B डेश C,
कितना हो गया बी डेश सी। ये समीकरण हम एक मान लेंगे। क्या मानेंगे? समीकरण एक। अब देखेंगे दूसरे त्रिभुज क्या है। अब दूसरे त्रिभुज इनमें है, आपको दिख रहा होगा बी डेश ए डेश एफ, और इधर से आपको दिख रहा होगा एम एन और एफ। इस त्रिभुज को ऐसे करेंगे तो ए डेश बी डेश और एफ, तो इसमें हम करेंगे एम एन बटा बी डेश एफ, सॉरी ए डेश बी डेश एम एन बटा ए डेश बी डेश। वैसे हम ऊंचाई लेंगे एम एन ए डेश बी डेश, ये ऊंचाई ली, ये भी ऊंचाई लेंगे। अब एन एफ करेंगे कितना? बराबर में एन एफ, और ये क्या किया? एन एफ बटे में एन एफ, फिर ये दूरी लेंगे बी डेश एफ। क्या लेंगे? बी डेश एफ। अब क्या करेंगे? अब हमें इनको करना है, क्योंकि हमें ये चारों दूरी लेनी है, 1 2 3 4, ये दूरियां लेनी है, तो इनको बराबर करना होगा। अब आप देख रहे होंगे उस चित्र में ए पी बराबर है किसके? एम एन के। आप देख रहे होंगे ऊपर जितनी ए बी है उतनी क्या है? एम एन है। तो हम एम एन की जगह पर क्या रख सकते हैं? ए बी रख सकते हैं। रख सकते हैं नहीं, तो यहां पर रख लिया ए बी और बटा ए डेश बी डेश बराबर एन एफ बटे में बी एफ। समीकरण क्या कर लिया? 2, सॉरी यहां पर जो है, यहां पर देख लेंगे बी एफ तो है ना, एम एन बटा एन एफ, सॉरी एम एन बटा ए डेश बी डेश, और एफ एन हो गया, और बी डेश एफ है। क्या है? बी डेश एफ है ना, तो ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 2 से 1 व समीकरण 1 व 2 से, अब ये और ये बराबर हैं, तो इनके बराबर में हम इसको लिख लेंगे। क्या करेंगे? बीसी बटा बी डेश सी, और बराबर में क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे एन एफ बटा बी डेश एफ। अब देखेंगे एन एफ क्या है। एन एफ यहां पर आप इतनी दूरी लेंगे। अब एम जो है दर्पण का मतलब जो है नजदीकी बिंदु है, तो हम एन एफ की जगह पर पी एफ लिख लें, क्योंकि हमें एन एफ जगह जो है नहीं दे रखी है, मतलब दूरी नहीं दे रखी है, तो एन एफ की जगह पर हम पी एफ ले सकते हैं, क्योंकि एम जो बिंदु है वो दर्पण का निकटतम बिंदु है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, या बी सी अपान बी डेश सी बराबर में पी एफ और बटे में बी डेश एफ। अब हम क्या करते हैं, इधर आ जाते हैं। अब हमें मान रखना होगा, आप देख रहे हैं बीसी दूरी कितनी दे रखी है? ये वाली। अगर आप देख रहे हैं बीसी दूरी ये है, और अगर हम पीबी से पूरी दूरी से ये वाली दूरी घटा दे तो ये वाली दूरी बचेगी, क्योंकि हमारे पास 4 दूरियां दे रखी। अगर हम क्या करें, पूरी दूरी से मतलब पीबी से क्या करेंगे, पीबी से
पीसी दूरी घटा दें तो ये वाली दूरी हमारे पास आ जाएगी। क्या आ गया? पीसी। अब ये हमने क्यों रखा? क्योंकि पीबी हमारे पास दी है और पीसी हमारे पास दी है, इसलिए हमने रखा। अब देखेंगे नीचे बी डैश सी। अब हमें क्या करना है? हमें सभी दूरियां पीबी पी में रखनी है और बीसी बी डैश और एफ में रखनी है। तो हम क्या करेंगे? बी डैश सी को ये इतनी जगह है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम पीसी भुजा से इतनी भुजा घटा दें, पूरी पीसी भुजा से अगर हम ये वाली भुजा घटा दें, पी और पी बी डैश इतनी भुजा घटा दें तो ये वाली भुजा हमारे पास प्राप्त हो जाएगी। ये हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये दूरियां हमें इनसे ही मिलेंगी। कैसे? कि अगर तुम्हारे दो लोगों के पास 50 रुपए हैं, तुम दोनों लोगों के पास 50 रुपए हैं, और अगर हमें पता चल जाए कि एक लोगों के पास 20 रुपए हैं, तो आप खुद बता दोगे कि दूसरे व्यक्ति के पास कितने रुपए हैं। यानी कि अगर एक के पास 20 रुपए तो दूसरे के पास हो जाएंगे 30, है ना? तो हम क्या करेंगे? बीसी भुजा बी डैश सी, ये है इतनी भुजा बी डैश सी, मतलब कि पी सी पूरी भुजा से ये वाली दूरी घटा दें, मतलब पी एफ घटा दें, तो क्या बचेगा हमारे पास? ये वाली दूरी बचेगी। तो क्या करेंगे? पी एफ लिख लेंगे, सॉरी पी बी डैश लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? हमें पी एफ ज्ञात करना। क्या पी एफ दूरी दी है? अब आप देखेंगे क्या बीसी दूरी दी है? बीसी इसमें नहीं दी है। अब पी एफ देखेंगे, पी से एफ दूरी हमें दे रखी है, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है हमें। अब क्या करेंगे? अब बी डैश एफ को, बी डैश एफ यानी कि इतनी दूरी, अगर हम ये वाली पूरी दूरी से पी एफ घटा दें तो हमें ये दूरी प्राप्त हो जाएगी। यानी यहां से यहां तक की दूरी, पूरी दूरी से पीबी डैश से क्या किया? पीबी डैश से माइनस कर दें कौन? पी एफ घटा दें तो क्या मिल जाएगा हमें? बी डैश एफ मिल जाएगा। तो बी डैश एफ क्या है? ये होगी। अब हमें इसी में मान रख देने, और मान क्या रखने हैं? हमेशा जो है अवतल दर्पण के मान माइनस में रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? आपको कार्तीय तल पता होगा कि ध्रुव के इधर आने पर माइनस जो है, माइनस की वैल्यू रखी जाती है और ऊपर क्या है? प्लस की रखी जाती है। ये हमने जो है आपको चिन्ह परिपाटी में पढ़ाया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और ध्रुव से दाएं ओर जाने पर ये दूरियां प्लस में रखी जाती हैं, और आप नीचे जाएंगे तो दूरियां क्या होंगी? माइनस में दी जाएंगी, नेगेटिव दी जाएंगी। तो हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास ध्रुव के बाएं ओर की सभी दूरियां हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? ध्रुव से बाएं की सभी दूरियों को माइनस में लिखते हैं। इसलिए सभी दूरियां हमको माइनस में लिखनी है ना? आशा करते हैं ये बात समझ में आई होगी आपके। हमने जो है माइनस की दूरियां क्यों रखी हैं या क्यों रखेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो पीबी दूरी कितनी दी है आप उसमें से देखेंगे। पीबी दूरी हमें दी है यू, तो हम हमेशा यू जो है माइनस का रखेंगे। अब ये माइनस लगाया। पीसी क्या है? पीसी की दूरी हमें आर दे रखी है, इसको भी हम माइनस का रखेंगे। कितना? माइनस का, क्योंकि दर्पण के ध्रुव के सभी दूरियां बाईं ओर की हैं, इसलिए हम माइनस में रखते हैं। अब पीसी हमें दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है? आर दे रखी, इसको भी हम माइनस का ही रखेंगे। अब ये भी माइनस लगाया। अब पीबी डैश कितनी दे रखी है? वी दे रखी है, तो इसको भी माइनस का रखेंगे।
अब बराबर में पी एफ कितना दे रखा है, इसको भी माइनस का रखेंगे। अब क्या किया, पी बी डेस कितना है, वी दिया है, इसको भी माइनस का रखेंगे। ये लगाया, ये सूत्र वाला। अब पी एफ कितनी दी है, एफ दिया है, तो इसको भी माइनस का रखेंगे। अब देखिए क्या होता है। अब ये हमने माइनस का यू और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये हो गया आर। अब नीचे क्या करते हैं, ये हो गया आर और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और वी लिख लेते हैं। अब बराबर में माइनस का एफ और नीचे कितना आया माइनस का वी, कितना माइनस का वी आ गया, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहां एफ आ गया। अब हम क्या करते हैं, जहां पर भी आर आर है, जहां पर भी आर है, हमें वहां पर 2f रख देना है, क्योंकि हम इससे पहले सूत्र पढ़ चुके हैं, एफ बराबर आर बटा 2। 2 क्या आ गया, इधर गुणे में आ गया तो 2f हो गया, इधर क्या बचा आर, यानी कि हम आर की जगह पर 2f रख सकते हैं। रख लीजिए आप, चूंकि आर बराबर 2f, वो एफ दूसरी थी, ये है मुख्य फोकस। एफ ये जो है वो स्मॉल है और ये कैपिटल है, तो हमें क्या करना है, माइनस का यू और प्लस का 2f रख लिया, नीचे माइनस का 2f रख लिया और प्लस का v हो गया। अब बराबर में माइनस का f और माइनस का v और प्लस का f। अब क्या किया, गुणा कर लीजिए। इनका गुणा कैसे होता है, पहले u को उठाइए और पूरे से गुणा कर दीजिए, फिर 2f को उठाइए पूरे से गुणा कर दीजिए। कैसे होगा, u का पहले v से करिए तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस का हुआ, u v का गुणा u v हो गया। अब क्या करेंगे, u का गुणा f से कीजिए, तो प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, f और v का गुणा करें, f और आ गया। आप क्या करेंगे, 2f का गुणा कर देते हैं, 2f का गुणा v से पहले करेंगे, कितना हो गया माइनस का 2fv। अब 2f का गुणा f से करते हैं तो प्लस का 2f स्क्वायर। अब क्या करते हैं, माइनस का f का गुणा इधर से कर देते हैं, इधर एक ही पद है दोनों में कर दीजिए, पहले माइनस का f का गुणा इससे कर दीजिए, तो माइनस माइनस क्या हुआ, ये प्लस का हुआ तो 2f स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, f का गुणा v से करेंगे तो माइनस का fv हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले सभी पदों को बाईं ओर ले आना है, तो ये क्या है, यू वी माइनस एफ यू माइनस का 2f v और प्लस का 2f स्क्वायर, और ये बराबर के दाईं तरफ था माइनस का हो जाएगा, इधर लाएंगे 2f स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस का है, बराबर के बाईं ओर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, कितना fv, बराबर में क्या बचा 0 बचा। अब देखेंगे 2f स्क्वायर, ये 2f स्क्वायर ये माइनस का था, ये प्लस का था, घट गया, ये क्या आ गया हमारे पास uv, और क्या आ गया एफ यू। अब 2fv और यहां पर है एक fv, तो मतलब fv को क्या आप मानिए, fv को आप मान लीजिए टॉफी, क्या मान लीजिए टॉफी मान लीजिए। तो ये कितना लिखा है, 2 टॉफी और 1 टॉफी, कितना 2 टॉफी 1 टॉफी, तो 2 टॉफी से 1 टॉफी घट जाएगी तो कितना बचेगा 1 टॉफी, और टॉफी को हमने माना है fv, और बचेगा काहेगा माइनस का बचेगा, बराबर में क्या आया 0। अब हम आगे देखते हैं, अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में
एफ वी यू में भाग करने पर। क्या करेंगे? भाग करने पर सब में भाग कर देंगे। क्या था? यू वी था, इसमें भाग कर दीजिए एफ वी यू। आगे क्या है? माइनस एफ यू है, इसमें भी भाग कर दीजिए। किससे? एफ वी यू। आगे माइनस, आगे एफ वी है, कितना है? एफ वी है, तो इसमें गुणा कर दीजिए। किससे? एफ वी यू से। बराबर में क्या बचा? 0। अब आप देखिए, एफ को काट दिया, एफ को काट दिया, यू को काट दिया, यू को। आगे वी वी से कैंसिल और एफ एफ से कैंसिल। आगे यू वी से कैंसिल, 1/f आ गया। माइनस 1/, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे वी बचा। आगे माइनस का 1 ऊपर बचा और नीचे क्या बचा? यू बचा। बराबर में क्या है? 0। अब क्या करते हैं? 1/f इधर प्लस में है, बाकी दोनों को बराबर के दाईं साइड में भेज दीजिए। कितना हो गया? 1/v। अब ये इधर से बराबर के इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये हमारा आ गया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बहुत आसानी के साथ ये हमारा सिद्ध हो गया। तो हम आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये निगमन समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाला हमारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।